आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में मैं अध्याय 3 खंड क में अध्याय 3 गाउस के नियम की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अध्याय का नाम गाउस का नियम पढ़ा क्यों। ये ठीक जो है भौतिक शास्त्री के नाम पर ही है। जैसे कोई गेंद है, बॉल है, अगर हम उसको घुमाते चले जाएं उसके केंद्र के परिधि जिससे उसका द्रव्यमान केंद्र आसानी से पता हो जाता है। ठीक उसी तरह क्योंकि जो है सरफेस उसका समान होता है, तो गाउस ने अपने प्रयोग के आधार पर एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स की गणना किया। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अब गोलाकार जैसे वस्तु रहती है उस पर जो है आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिए इसमें यही कारण है कि इस अध्याय का नाम गाउस का नियम पड़ा। इसमें जो है जर्मनी के वैज्ञानिक गाउस ने आवेश के वितरण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संबंध प्रदर्शित करने वाला एक नियम प्रतिपादित किया और उस नियम के स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र का परिकलन बहुत सरल हो जाता है। इसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखा जाए फ्लक्स क्या है। क्या फ्लक्स फ्लक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ चलेगा, इसके पहले मैग्नेटिक वेव, चुंबकीय तरंगें। ठीक, ये जो है फ्लक्स मीन्स होता है, क्या जानते हैं? ये लैटिन शब्द है, इसके मीन्स होता है प्रवाह। फ्लक्स का मतलब प्रवाह, फ्लो। इसका मतलब होता है फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह। क्या? फ्लो, प्रवाह। स्वाभाविक है किसी गोली वस्तु, जबकि कोर्स में वो आपके जो है गोले के अंदर और बाहर जो एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वह इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन फिलहाल फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स को पढ़ना है। फ्लक्स जो है प्रवाह, जब चुंबकीय बल रेखाएं एक समान जो है पृष्ठ पर चलती है, यानी कहने का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आवेश का वितरण समान होता है, तो उसके पृष्ठ से जो आवेश का प्रवाह होता है एकांक समय में, अर्थात रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स जो है उसके एकांक क्षेत्रफल आयतन से जो गुजरता है उसे हम फ्लक्स करते हैं और फाई से व्यक्त करते हैं। तो चलिए लिखिए, इसको परिभाषित कीजिए। पृष्ठ तल से क्या? पृष्ठ तल से तरल के प्रवाह की दर, या पृष्ठ तल से तरल के प्रवाह की दर, या इसको लिखो पृष्ठ से तरल प्रवाह की दर, पृष्ठ से तरल प्रवाह की दर को ही क्या करते हैं? फ्लक्स करते हैं। तो फ्लक्स
कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं, एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को तरल का कहते हैं। इसे खाई से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समान तल है, क्या फिगर बनाइए। एक समान तल है, अब इसमें जो है जो प्रवाह है जो है वह इसके तल के क्या है, समांतर देख रहे हैं। ये वैद्युत बल रेखा है, इसके पहले आप इसको चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसके लंबवत थीटा एंगल पर, क्या इसके लंबवत थीटा एंगल पर V अभिलंबवत है, क्या V अभिलंबवत है, एंगल थीटा है और इसका क्षेत्रफल यह क्या यह है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से यदि पृष्ठ जो है अभिलंब तरल के प्रवाह की दिशा में है, क्या जैसे देखिए ये जो है अभिलंब तरल प्रवाह की दिशा में है, क्या अभिलंब तरल प्रवाह की दिशा में है, तो फ्लक्स जो है प्रवाहित आयतन प्रति सेकंड जो है क्या होगा, Vs होगा। यहाँ जो है फ्लक्स क्या होगा, Vs होगा अभिलंबवत के केस। लेकिन यदि जो है थीटा कोण पर होगा और जब ये तो अभिलंबवत होगा और जब थीटा कोण पर फ्लक्स जो है
VS cos थीटा होगा, VS cos थीटा होगा। थीटा का मान बढ़ाने पर घटेगा, थीटा का मान बढ़ाने पर फ्लक्स घटेगा। और जब थीटा शून्य होगा, अर्थात कोई भी प्रतिपल रेखा जो है पास नहीं होगी, जब थीटा शून्य होगा तो फ्लक्स का मान शून्य होगा। जब थीटा बराबर 0 अर्थात प्रवाह नहीं होगा, नहीं है, तब फ्लक्स का मान शून्य होगा। क्या? तब फ्लक्स का मान जो है शून्य होगा। अब इसी पर चूंकि क्षेत्रफल की चर्चा यहाँ होती है, तो साथ साथ जो है आप क्षेत्रफल सदिश की भी चर्चा कर लेंगे। क्या? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल आप लोग जानते ही है, किसी भी पृष्ठ का लंबाई चौड़ाई यदि आयताकार है, वर्गाकार है तो भुजा गुणे भुजा, ठीक। वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। आगे में चल रहे हैं, अगली हेडिंग डालिए, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। क्या? क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश क्या है? क्षेत्रफल सदिश लिखिए, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश किसी समतल पृष्ठ के लिए, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश यह वह सदिश है क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। इसे आप जो है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर कहते हैं। या किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होता है, इक्वल होता है, और दिशा पृष्ठ के
लंबवत होती है। अतः मान लीजिए यदि एकांक सदिश जो है क्षेत्रफल हो जाता है क्या? क्षेत्रफल यह गुणा एकांक सदिश यंकैफ है। क्या है? यंकैफ है। तो क्षेत्रफल सदिश तो क्षेत्रफल सदिश यह बराबर यंकैफ या इसको यंकैफ लिखते हैं। या यंकैफ ठीक। यंकैफ दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जो है इसको छोटा भी ले सकते हैं ds, यानी n फैक्टर के केस में तो ds n भी लिख लेते हैं। ठीक। या s बराबर n कैप ले लें। हाँ ठीक है बच्चों, इस वीडियो में और अगले वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करते हैं।